नमस्कार, आपको बता दें कि न्यूबॉर्न फाउंडेशन में रिकवरी के 5 साल पूरे होने पर श्री विकास दुबे का जन्मदिन बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया गया। विकास दुबे के सफल और शांतिपूर्ण जीवन की कामना करने के लिए कई संस्था के मालिक, अन्य पुनर्वास केंद्रों के निदेशक उपस्थित रहे। श्री विकास दुबे भी 5 साल पहले व्यसनी थे और उन्हें शराब पीने की बुरी आदत थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में लक्ष्य बनाया और खुद से वादा किया कि वह शराब छोड़ देंगे। आज विकास दुबे न्यूबॉर्न फाउंडेशन में लोगों को नशा छुड़ाने का काम कर रहे हैं। न्यूबॉर्न फाउंडेशन में विकास दुबे और उनकी टीम के द्वारा कई मरीजों का इलाज हो रहा है। वे सभी व्यसनी हैं जो व्यसन से पीड़ित हैं और इलाज के लिए न्यूबॉर्न फाउंडेशन की छत के नीचे से योग्य कर्मचारियों, स्वच्छ वातावरण आदि के साथ अच्छी सुविधाएं मिल रही है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान को याद करने के साथ की गई थी। कार्यक्रम के जाने माने आयोजक श्री अनुज जौहरी और विकास दुबे के छात्रों, दोस्तों द्वारा नृत्य और संगीत के साथ आयोजित किया गया। अंत में केक कटिंग करके विकास दुबे का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। कई लोगों और दोस्तों ने विकास द्वारा आयोजित गाला डिनर के साथ सेंटर में आयोजित रिकवरी बर्थडे की पार्टी का भरपूर आनंद लिया। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अगर जैसे मैं ठीक हो सकता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर वाले परिवार दुखी है और मेरी तरह जो लोग दुखी हैं वो भी ठीक हो जाए। तो आपको ठीक हुए कितने टाइम हो गया? सर जी आज मेरा 5 साल का मुझे आज पूरे 5 साल हुए। हर साल रिकवरी बर्थडे जो मनाते हैं आप पेशेंट्स का, उससे क्या मोटिवेशन के लिए मनाते हैं उनको? बिल्कुल सर जी, वो उससे एक तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं हमेशा हर दिन को आज के दिन सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मेरे जो दोबारा से जन्म हुआ है ना, ये इन लोगों की वजह से ही हुआ है। जो लोग मतलब अगर वो लोग ना होते तो मैं भी शायद ठीक ना होता। आपके गुरुजी कौन है? आपने कहाँ से नशा छोड़ना सीखा है? मैंने जो ट्रीटमेंट लिया, मेरे तो सर जी मैं पहले किसी रिहैब में था, वो जीवनानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रिहैब था और मतलब रिहैब है, वो आज भी रिहैब चलता है। नितिन जी उसके ओनर थे, तो उनके यहाँ मैं रहा। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैं बहुत सारे लोग मुझे मिले, जुड़ा मैं उनसे, है ना। जैसे कि इंद्र सर हैं, विपिन जी हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का बॉन्ड है जिनके साथ मैं रहता हूँ और वो मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे प्रॉब्लम से निकालते हैं। तो ज़िंदगी में मुझे हमेशा सहारा तो चाहिए, क्योंकि सर ये नशे से मतलब दूर मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अकेला पेशेंट इस टाइम हमारे पास 57-58 के आसपास पेशेंट हैं। पेशेंट को किस तरह से हैंडल करते हैं? बिकॉज वो चरस, गांजा, कोकीन, यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के पेशेंट जैसे हमने देखा, तो उन लोगों को किस तरह से हैंडल करते हो? परेशान करते होंगे वो? सर जी बिल्कुल परेशान करते हैं। शुरुआत में जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि ये तो जरूर ये होता ही है। जब बंदा नशा करता है, जब वो छोड़ता है तो उसे दिक्कत, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर रिहैब में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार कि यहाँ पर ना आज़ादी नहीं होती। यहाँ पर जो है एक चैनल वाइज इन लड़कों को चलाया जाता है और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इसके साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है। आपको नशा छोड़ने में कितनी परेशानी हुई? नशा छोड़ने में मैं जब रिहैब पहुँचा, मतलब परेशानी तो बहुत हुई है। जब मैं रिहैब पहुँचा तो वो टूटन, बेचैनी, भड़कन, घबराहट, है ना, बड़ी दिक्कत होती थी। दूसरी प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, दवाइयों से मुझे मतलब आराम दिया गया। उसके बाद वहाँ क्लासेस वगैरह होती थी। मतलब प्रॉब्लम तो होती थी, मतलब प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ आज़ादी नहीं थी। दूसरा फिर ये प्रॉब्लम थी कि यार वहाँ कहना मानना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, कहना मानना किसी का। क्योंकि जब तक मैंने अपनी ज़िंदगी जी तो मैंने अपने हिसाब से जी थी, मैंने कभी किसी का कहना नहीं माना था। रिहैब में मुझे कहना मानना सिखाया गया सबसे पहले, तो कैसे कहना माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दिनचर्या बना रखी थी उन्होंने। उस दिनचर्या को हैंडल फॉलो करना पड़ता था, टाइम टेबल था और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आपने जो सबसे पहला नशा किया था वो कौन से, मतलब आप कितने साल के थे? सर मेरी जब शुरुआत हुई थी मैं बहुत छोटी उम्र में था। मेरी 8-9 साल की उम्र थी जब मेरी नशे की शुरुआत हुई थी। मैं 4th क्लास में था। और नशा कितने सालों तक किया था आपने? फिर मैं दोबारा रिहैब किया, फिर मैंने नशा कर लिया। मतलब मुझे ठीक होने में कम से कम 3-4 साल लग गए। क्या मैसेज रहेगा लोगों को जो आप नशा कर रहे हैं? कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे छुप के नशा करते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि पेशेंट यहीं आता है, ऊपर से फिर आप लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती है। संदेश सर सिर्फ यही है कि जो लोग परेशान हो जाते हैं नशे से, या जो लोग इसमें नया फंस रहे हैं, तो यार मैं तो यही संदेश दूंगा कि बहुत गंदी चीज़ है ना। भगवान ना करे कि किसी को
नशा लगे, किसी के जीवन में नशे वाली चीज़ें आएँ, है ना, क्योंकि उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मेरे ऊपर 1 रुपये का कोई विश्वास नहीं करता था, एक टाइम होता, परिवार वाले खुद मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। आज मेरे पास ये 50, 57, 58 जो लड़के मेरे पास यहाँ पर हैं, हमारा एक दूसरा रिहैब है वो रोहिणी में है ना, वहाँ पर मेरे पास 30-40 बच्चे हैं, उन सबके परिवार वाले मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमाई तो मेरी आज यही है। जो अभी नशा कर रहे हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर जी, हमारी 2 ब्रांच है, एक रोहिणी सेक्टर 22 में, एक हमारा यहाँ पर सोनिया विहार के आगे चौहान पट्टी पड़ता है, वहाँ ये उसके पास में एक हमारी ब्रांच है। यहाँ पर हमारा ऑफिस है, कभी भी आके कोई भी मिल सकता है। दूसरा बाकी हम गूगल पे भी हमारा है। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से कोई कॉल कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7210910500। सेंटर का नाम भी बता दीजिए आप। न्यू बॉर्न फाउंडेशन हमारे रिहैब का नाम है, हमारे ट्रस्ट जो संस्था है इसका नाम न्यू बॉर्न फाउंडेशन। हेलो, मेरा नाम करण दुबे है, मैं विकास जी का भाई हूँ, विकास दुबे का। आज उसको 5 साल कंप्लीट हुए हैं रिकवरी के। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। वो भी टाइम था जब वो नशे के दौरान हम उसको देखते थे तो हमारे पे देखा भी नहीं जाता था कि चोरी चकारी करना और कभी किसी की दुकानों के काउंटर फोड़ना, कभी कुछ। किस चीज़ का नशा करते थे? वो स्मैक पीता था। बेसिकली शुरुआत तो उसकी अल्कोहल से हुई थी। पहले तो सिगरेट पीता था बचपने में, फिर धीरे धीरे अल्कोहल पे गया, फिर अल्कोहल से स्मैक पे आया, गांजे पे आया, सारे नशे करने लग गया था। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मैं विकास दुबे जी का दोस्त हूँ। मैं उन्हें स्कूल के दिनों से जानता हूँ और जैसे कि मैंने उनका पास्ट देखा है और जो आज देख रहा हूँ, सच में वो यूथ के लिए एक रोल मॉडल है कि किस तरीके से रॉक बॉटम देख के उन्होंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है, मैं विकास का दोस्त हूँ और 5 साल की बड़ी खुशी है। जो भी बड़े हेल्पफुल मेंबर हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। विकास का मैं दोस्त हूँ और हम दोनों साथ में ट्रीटमेंट में थे और साथ में ट्रीटमेंट लिया। यूथ को समझाने वाली बात तो ये है कि आज के दिन खुशहाली है पूरी ज़िंदगी में, वो जिल्लत वाली ज़िंदगी से आज के दिन बड़ा खुश है। दोस्तों, मैं जोगिंदर हूँ। आज विकास भाई का रिकवरी बर्थडे है। 5 साल इन्होंने आज कंप्लीट किए हैं और मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो रिकवरी बर्थडे बनाया जाता है नशे से दूर होने के बाद, ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है एक्चुअली। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है और मैंने वो टाइम भी देखा है, वो लम्हे भी देखा है कि जब वो इस प्रोग्राम से जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने एक दिन के हिसाब से कैसे ज़िंदगी के अंदर संघर्ष आया था और वो धीरे धीरे एक एक चीज़ करते करते आज इन्होंने 5 साल कंप्लीट किए हैं और एक संस्था चला रहे हैं कि इनका भी जीवन का यही एक मकसद है कि नशा मुक्त जीवन अपने आप को भी रखना है। नमस्कार, बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच जो आज बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विकास दुबे, जिन्होंने साबित किया है कि ये कार्यक्रम काम करता है और उन्होंने अपनी रिकवरी को 5 साल पूरे किए हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ इनकी संस्था को और इनके पास जितने भी लोग एडमिट होते हैं और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इसीलिए बहुत सारी टीम यहाँ पर है तो इनके रिकवरी बर्थडे में शामिल होना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि नशा छोड़ा जा सकता है, नशा मुक्त होकर रहा जा सकता है। और समाज को हम ये संदेश आज इस रिकवरी बर्थडे के माध्यम से दे रहे हैं कि नशा मुक्त हुआ जा सकता है। और आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा ये संदेश जन जन तक पहुँचाते हैं। और क्या लगता है किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है? ट्रीटमेंट क्लास काउंसलिंग, योगा, मेडिटेशन द्वारा माइंड को वॉश किया जाता है। अभी कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? कितने यहाँ पे 60+ है। 60+ हैं। अभी एक नशेबाज थी जी। आप क्या करती थी? मैं अल्कोहल कितने सालों से करती थी आप? मैं काफ़ी सालों से करती थी, 9th 10th में थी जब से कर रही हूँ। कितने दिन से आपने छोड़ा? मेरे को 8 महीने कम्प्लीट हो। आपने यहीं पे रह के छोड़ा? तो आपके नज़रों में रिकवरी बर्थडे क्या है? रिकवरी बर्थडे हमारी नज़र में दूसरा जन्म है कि हम पहले तो मर चुके थे, नशे में कुछ मालूम नहीं था। बाकी आज मतलब नशे से दूर होके मालूम हो रहा है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे चीज़ है। तेरे
अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।